हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो मेंसुरेशन 2D हम लोगों का चल रहा था और एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। आज सेकंड क्लास है। बच्चे, थोड़ा सा मतलब आप लोगों के लिए चैलेंजिंग टॉपिक हो सकता है ये, मैं चैप्टर बोलूँ तो, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेंसुरेशन चैप्टर को, देखो बाकी जो चैप्टर हैं आपके अर्थमेटिक वगैरह, इनको सब लोग पढ़ते हैं, चाहे उन्होंने कभी नाइन्थ क्लास में पढ़ा हो, कभी टेंथ 10वीं तक, तो सभी पढ़ते हैं। लेकिन एक क्षेत्रमिति ऐसा टॉपिक है जो काफी बच्चे नहीं पढ़ रहे होते, जिन्होंने 10वीं के बाद से ही मैथ्स को छोड़ दिया होता है। तो उन लोगों के लिए मेंसुरेशन एक चैलेंजिंग टॉपिक हो जाता है। लेकिन घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मेंसुरेशन चैप्टर का इजी टू मॉडरेट लेवल आता है। इतिहास गवाह है कि हर बार जब भी सवाल आया है, मॉडरेट से ऊपर क्वेश्चन गया ही नहीं आपके एग्जाम में। दूसरी बात, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो टू द पॉइंट आएगा। टू द पॉइंट यानी कि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सवाल आएगा, उसके ऊपर फॉर्मूला टिकाना है, वैल्यूज रखनी है, आंसर आपके सामने होगा। तो मैं 2 दिन से लगातार आपको एक ही बात इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो डर है ना इस चैप्टर को लेकर कि यार बहुत टफ चैप्टर है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये वो खत्म हो जाए। आपको ये लगे कि यार जितना डर का माहौल इस चैप्टर को लेके है, एक्चुअल में तो हमें उतना पढ़ना भी नहीं है ये चैप्टर। हमें तो उसका 20% पढ़ना है और चीजें हमारी हो जाएंगी, है ना। तो चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो ट्रायंगल वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे, काफी कुछ चीजें हम कर भी चुके थे और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ठीक है भाई। चलो करते हैं आगे शुरू। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। आधार की लंबाई बताओ क्या होगी। कल मैंने आपको बोला था कि किसी भी ट्रायंगल के अगर आधार और ऊंचाई की बात हो रही हो तो उसको क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। तो उसने आपको आधार और ऊंचाई यानी कि बेस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है। कितना? 5:4 का। 5:4 का। तो क्या मैं इसको 5R और इसको 4R कह सकता हूं? भाई 5R और 4R बोल दिया। आर की वैल्यू निकालकर हम ओरिजिनल वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 250। तो क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुणा आधार कितना है? 5R। ऊंचाई कितनी है? 4R। और ये किसके बराबर हो जाएगा? 250 के। ठीक है भैया। 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और आर गुणा आर कितना होता है? आर स्क्वायर बराबर 250। जीरो से जीरो कट गया, तो आर कितना आ जाएगा? √25। और √25 कितना होता है? 5। यानी कि आर की वैल्यू 5 आपको मिल गई। अब सवाल कह रहा है कि आधार की लंबाई, लेंथ ऑफ बेस, वो कितनी है? 5R। तो 5R कितनी हो जाएगी? 5 × 5। भाई आर की वैल्यू 5 रख दी, इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब आप खुद देख लो, इतने ही लेवल का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है भाई। आज थोड़ा सा एक चीज एडजस्ट आपको करनी पड़ेगी। मैं पूरा घूमूंगा ऐसे, ऐसे घूमूंगा, केवल गर्दन नहीं घूम पाएगी मेरी, है ना। क्रैम्प आया हुआ है जिसकी वजह से एक बार को तो क्लास लेने की भी हिम्मत नहीं थी आप लोगों की, है ना। और भी बहुत सारे चीजें रात हुई, है ना, मेरे साथ, मतलब तबीयत खराब हो गई, क्रैम्प आ गया, तो सुबह मैं उठा तो बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर मैंने कहा क्लास छोड़ना मतलब बहुत बड़ा नुकसान करना, क्योंकि इस वीक में हम लोगों ने टारगेट किया है कि चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, लेकिन क्लास कंप्लीट होनी चाहिए।
कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपको आवाज भी थोड़ी बदली बदली सी लग रही होगी ना, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, त्रिभुज की ऊंचाई, सेम क्वेश्चन है, सेम वही चीज है कि भैया यहां भी आपको आधार और ऊंचाई का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:4, यानी कि बेस और हाइट का रेशियो कितना है, 3:4, और आपको क्या बोल दिया उसने, आपको बोल दिया क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप जानते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको आधार और ऊंचाई दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो यहां पर क्या मैं इसको 3r और 4r कह सकता हूं? यस। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चा, 1/2 गुणा 3r गुणा 4r, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1176 के। तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6, और r की r में करोगे तो r स्क्वायर बराबर 1176। भाई 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 5, 6 निम्मा 54, 6 छिंग 36, तो r कितना हो जाएगा, √196। देखो बच्चे, आपको मैथमेटिक्स में अगर स्पीड बनानी है ना, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद रहने चाहिए। तो यहां पर अगर मैं कहूंगा अगर 196 रूट के अंदर है तो भैया बाहर 14 निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि 14 का स्क्वायर ही 196 होता है, और ये आपको पता होना चाहिए। अब कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई, इस बार उसने ऊंचाई पूछ ली, तो 4r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 14, दैट इज 56, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बोलो, सभी का आ गया? यस। आगे चलूं? नहीं, बहुत सारे बच्चे 42 कह रहे हैं। बच्चे आप बेस निकाल रहे हो, आप आधार निकाल रहे हो। इस बार उसने आधार नहीं पूछा, इस बार उसने ऊंचाई पूछ ली है, तो थोड़ा सा संभल कर ये सवाल करिए। आर का मतलब कुछ नहीं होता बच्चा, जब हमारे पास कोई अनुपात दिया होता है ना, मान लो हमें कोई रेशियो दिया हुआ है ए और बी का 3:4 का। अब ये रेशियो हमारा ओरिजिनल संख्या नहीं है। मैं आपसे कहने लगूं राम और श्याम के पास जो पैसा है ना, जो धनराशि है, वो 3 और 4 के अनुपात में है। तो क्या राम के पास 3 रुपया और श्याम के पास 4 रुपया है? नहीं, ये अनुपात में है पैसा। तो पैसे को अनुपात से अगर ओरिजिनल नंबर में बदलना है ना, तो एक कांस्टेंट टर्म, एक स्थिर संख्या 3r और 4r हमें माननी पड़ती है, ताकि हम इसको कैलकुलेट करके r की वैल्यू निकालें और फिर वो यहां पर रखकर मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल संख्या निकालें। इसीलिए हम रेशियो में r जोड़ते हैं। आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ेंगे, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो ये चीज। कह रहा है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई, कोई दूसरा त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना, जो ऊपर वाला त्रिभुज है ना, जिसका आधार और ऊंचाई आपको दे रखी है, इसका क्षेत्रफल का डबल, इसके एरिया का डबल करो, वो दूसरे त्रिभुज का एरिया हो जाएगा, और उसकी हमें ऊंचाई बतानी है, और उस दूसरे त्रिभुज का आधार आपको दिया हुआ है। देखो, हमसे बोला है यहां पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, दो ट्रायंगल की बात हुई है। इसका आधार यानी कि बेस हमको दे रखा है कितना, 15। इसकी ऊंचाई हमको दे रखी है कितनी, 12, ये दे रखी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 15 गुणा 12। तो ये आ जाएगा 2 छिक्के 12 और 15 छिक्के 90। तो ये पहले वाले त्रिभुज के एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर हमको मिल गया। अब कह रहा है कि एक दूसरा त्रिभुज, ये वाला सेकंड वाला, एक दूसरा त्रिभुज, उसकी ऊंचाई बताओ जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का डबल है। यानी कि अगर मैं 90 का डबल कर दूं तो कितना मिलेगा, 180। और ये 180 जो है इस वाले त्रिभुज का क्या है, एरिया है।
इस वाले त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा? 180। ऐसा सवाल ने बोला है, पहले वाले का डबल। और दूसरे वाले का आधार भी हमको दिया हुआ है, बेस कितना दिया हुआ है? 20। तो 1/2 गुणा 20 गुणा ऊंचाई बराबर किसके हो जाएगा? 180 के। तो 2 धाम 20, जीरो से जीरो गया, तो h कितना आ गया? 18। तो भैया दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई? 18 आ गई। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं है ना इस तरह से सवालों को करने में? अब कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि यार चीजें हो जाएंगी अगर हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो, है ना? डेफिनेटली हो जाएंगी। एक और सवाल करिए, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। बताइए। सवाल है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी ऊंचाई 35.7 सेंटीमीटर है और जो आधार है ना वो ऊंचाई का 1/7 है। जो आधार है वो ऊंचाई का 1/7 है। अब उसने ऊंचाई दे दी आपको, हाइट दे दी बच्चा कितनी? 35.7। और जो उसने बोला है कि जो बेस है, जो आधार है, वो ऊंचाई का 1/7 है। तो 1/7 किसका? 35.7 का। तो कितना हो जाएगा? 7×5 35, 0.717। तो आधार आपको मिल गया 5.1, ऊंचाई आपको मिल गई कितनी? 35.7, सवाल ने दी हुई है। क्षेत्रफल बताना है, काटापीटी करके बता दो कितना हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 5.1। देखो पॉइंट हटेगा बटे 10, पॉइंट हटेगा बटे 10। 51 की गुणा कर दो 357 में, कितना आएगा? 51 सत्ते कितना होता है? 357 हासिल के 35। 51 पंजे कितना होता है? 255। और 35 कितना होता है? 290 हासिल का 29। 51 तिया कितना होता है? 153। 9 और 3 12, 5 2 7 और 1 8, 182 बटे 2 गुणा और 10 दहम 100। ठीक है भाई, 2 से काटेंगे इसको, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 0, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ठीक है, और 100 से भाग देंगे तो दो संख्या पहले, ये पॉइंट दो संख्या पहले शिफ्ट हो जाएगा 91.035। कहीं ऑप्शन में है? जरा देखना बच्चा। भाई मैंने क्या बोला? 2 से काटा तो इतनी बार कटा। अब 100 से भाग देंगे तो ये जो डेसिमल है ना, ये दो संख्या पहले शिफ्ट हो जाएगा। तो 91.035 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। थोड़ा सा डेसिमल की कैलकुलेशंस यहां पर है। चलिए आगे चलते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी के इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसके फॉर्मूलेज देखो। हमने स्केलीन ट्रायंगल पढ़ा, विषमबाहु त्रिभुज। और कल मैंने आपको बोला था कि जो स्केलीन ट्रायंगल है, जो विषमबाहु त्रिभुज है, वो सबका गुरु है। यानी कि जितने भी ट्रायंगल्स बने, जितने भी ट्रायंगल्स हम पढ़ेंगे आज, वो सारे के सारे विषमबाहु त्रिभुज के ही पार्ट्स हैं। जैसे विषमबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग है, जिसकी तीनों साइड अलग अलग है। अब मैं अगर अगला टॉपिक पढ़ रहा हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? समबाहु। देखो नाम में ही क्लियर है, नाम पढ़ो। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है इक्वल। इंग्लिश में तो क्लियर है, इक्वी। इक्वी मतलब होता है इक्वल। और लेटरल, लेटरल बोलते हैं बच्चे भुजा को।
क्या बोलते हैं? भुजा को। या फिर हिंदी में बाहु, बाहु भी बोलते हैं कि तुम्हारी बाहुओं में इतना दम है, बाहु बोलते हैं भुजा को। तो जिस भी त्रिभुज की इक्वल भुजा हो, इक्वल लेटरल हो, यानी कि इक्वल साइड हो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो अगर मैं आप इसको बना के दिखाना चाहूं आपको, तो मैं कहूंगा कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मैंने यहां पर बनाया, और मैंने कहा कि अगर मैं इसकी तीनों साइड बराबर कर दूं, ये ए, ये ए और ये ए, अगर मैं तीनों साइड बराबर कर दूं तो आप कहेंगे सर ये समबाहु हो जाएगा। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो उसको हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। बच्चे इसके थोड़े से फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, हर किसी त्रिभुज के नहीं, इसके, क्योंकि यहां से सवाल थोड़े से ज्यादा बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा डीप में जाकर हम पढ़ेंगे। डीप में जाकर यानी कि इसके जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्मूलेज बन सकते हैं उन्हें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो मैं आप ही से पूछूंगा कि इसका परिमाप बता दो। इंग्लिश वाले बच्चे पेरीमीटर लिखेंगे, पेरीमीटर, पी। तो आप ही मुझे बता दो इसका परिमाप क्या होगा। दूसरा इसका क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले बच्चे एरिया लिखेंगे, एरिया, AREA, एरिया क्या हो जाएगा। तीसरा मैं पूछूंगा इसकी ऊंचाई, इंग्लिश वाले बच्चे हाइट लिखेंगे, हाइट, हाइट। एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड, ALTITUDE। चौथा फॉर्मूला इसमें होता है आपका, चौथे तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी तीन ही फॉर्मूले। देखो जब मैं बात करता हूं परिमाप की, तो कल मैंने एक बात बड़े स्पष्ट रूप से आपको समझाई थी कि बात अगर पेरीमीटर अगर परिमाप की होगी तो सारी भुजाओं का योग A प्लस A प्लस A कितना हो जाएगा? 3A। और अगर क्षेत्रफल की होगी तो आपका जो हीरोज फॉर्मूला है ना कि अंडर रूट ऑफ S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, उसी से ही डिराइव होकर, उसी से ही सॉल्व होकर इसका एक फॉर्मूला बनता है क्षेत्रफल का। हीरोज फॉर्मूला से ही बना है। कौन सा फॉर्मूला? ये होता है √3/4 और गुणा A स्क्वायर, √3/4 गुणा A स्क्वायर, ये होता है इसके क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फॉर्मूला। और तीसरा आपका हाइट, हाइट का मतलब बच्चा मैं आपको बताना चाहूंगा, हाइट होती है अगर मैं इस पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर यानी कि एक लंबवत भुजा H जो सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाले उसको कहते हैं ऊंचाई। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करता हूं तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2A। क्या होता है? √3/2A। ये फॉर्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, चाहे इनको एक A4 सीट में लिखकर आपकी स्टडी टेबल के सामने आपको चिपकाना पड़े, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए भाई। कोई इनका विकल्प, कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कोई अल्टरनेट होगा सवालों को बिना फॉर्मूले के करने का, तो छोड़ दो ये चैप्टर। फिर आप अगर आप फॉर्मूले का अल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो फिर शायद ये चैप्टर आपके काम का नहीं है, क्योंकि यहां सारा खेल फॉर्मूले का है, आपको याद करने पड़ेंगे एनी हाउ। चलिए तीन फॉर्मूले आपके क्लियर हो गए, एक परिमाप, एक क्षेत्रफल और एक ऊंचाई। अब इसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज भी जाते हैं। कैसे एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज क्या होते हैं? मैं ये थोड़ा सा सेगमेंट अलग करता हूं, मैं दोबारा ट्राइंगल बनाता हूं। ये मैंने ट्रायंगल बनाया और मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक सर्किल बनाया, मैंने इसके अंदर एक वृत्त बनाया बच्चा, और एक ऐसा वृत्त बनाया जो जो इसकी तीनों साइड को टच करता है। एक ऐसा सर्कल जो इनकी तीनों साइड को टच करता है, इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी, ठीक है। इसको कहते हैं आपका, और इसका एक केंद्र भी होगा भाई। इस सर्किल का क्या होगा? एक सेंटर भी होगा, केंद्र भी होगा, और केंद्र भी होगा
तो भैया केंद्र से और यहां तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं स्मॉल आर। और ये तो भुजा आप जानते हैं त्रिभुज की होती है। तो जो आपका होता है अगला फॉर्मूला वो होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या जिसको स्मॉल आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ इन सर्कल। रेडियस ऑफ इन सर्कल, जो भी सर्कल किसी त्रिभुज के अंदर होगा ना इक्विलेटरल के, उसको कहते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं इसको? अंतःवृत्त या इन सर्कल। और उस वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस, ये वाला, इसके केंद्र से, इसके सेंटर से, इस पॉइंट से और यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं क्या बचा? अंतःवृत्त की त्रिज्या। और इसका फॉर्मूला होता है a/2√3। क्या होता है? a/2√3। अब इसका एक अंतःवृत्त है तो भैया इसका एक परिवृत्त भी होगा। इसका जब एक अंतःवृत्त है ना तो इसका एक परिवृत्त भी होगा बच्चा। परिवृत्त का मतलब है कि एक ऐसा सर्कल जो इसके बाहर वाले पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा, जो इसके बाहर वाले पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा, उसको कहेंगे इसका परिवृत्त। क्या कहेंगे? इसका परिवृत्त। अगर सर्कल के अंदर वाले पॉइंट को टच करता हुआ जाता है तो उसको कहते हैं अंतःवृत्त, इन सर्कल। और अगर उसके बाहर वाले पॉइंट को टच करता हुआ जाता है तो बच्चा उसको कहते हैं परिवृत्त। और परिवृत्त की एक त्रिज्या भी होती है। इसी पॉइंट से और यहां तक की डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं कैपिटल आर। क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। तो पांचवा फॉर्मूला हमारा बनता है परिवृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? परिवृत्त की त्रिज्या। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल, ये होता है आपका फॉर्मूला a/√3। कितना होता है? a/√3। तो दो चीज आपको समझ में आ गई, एक है इन सर्कल अंतःवृत्त और एक है परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्कल। एक है सर्कम सर्कल। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन भी देखा जाता है, आर और स्मॉल आर के बीच में। अब वो क्या रिलेशन है जरा यहीं पर हम उसको देख लेते हैं कि भाई अगर मैं आपसे इन दोनों का रेशियो पूछूं कि कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो, तो आप कहेंगे सर a/√3 और a/2√3। तो √3 से √3 गया, a से a गया, दो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 2:1। और ये चीज आप विश्वास नहीं करोगे, डायरेक्ट पूछी गई है कि आपको बहुत बड़ा सवाल दे देगा कि किसी त्रिभुज की भुजा ये है तो आप उसके परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या का रेशियो, बच्चा त्रिज्या का रेशियो अगर कहेगा ना, मैं कह रहा हूं सवाल में कुछ भी डेटा दे रखा हो, कुछ भी भुजा दे रखी हो, कुछ भी साइड दे रखी हो, आपको डायरेक्ट ध्यान में रखना है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है ऑलवेज। और अगर क्षेत्रफल का रेशियो पूछेगा, अगर क्षेत्रफल का अनुपात, एरिया सॉरी रेशियो ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात अगर आपसे पूछेगा तो बच्चे याद रखना 2 का स्क्वायर कर दो, कितना 4, और 1 का स्क्वायर कर दो, दैट इज 1। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे कहेगा कि भैया उसके परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, क्या कहेगा? क्षेत्रफल का अनुपात, तो वो हमेशा 4:1 होगा। और अगर त्रिज्या का अनुपात कहेगा तो त्रिज्या का अनुपात हमेशा बच्चा 2:1 होगा।
परिवृत्त की त्रिज्या अगर 2 यूनिट है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 यूनिट हो जाएगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं किसके, आपके, कौन सा है ये, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, और ये हर त्रिभुज के इतने सारे फॉर्मूले नहीं होंगे, केवल इसी के हैं, बाकी तो सब छोटे छोटे फॉर्मूलेज होंगे सबके। अभी आप देखो, इसे लिखो। चलें आगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं जरा देखते हैं। ये सवाल देखिए भाई जरा। कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर है। भाई हमें क्षेत्रफल दे दिया समबाहु का, और हम जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, और वो कितना है 16√3। तो √3 से √3 गया, ये 4 की मल्टीप्लाई 16 में होगी तो कितना हो जाएगा 64। तो यहां से a कितना आ जाएगा √64, दैट इज 8। यानी कि आपको पता चल गया कि समबाहु त्रिभुज की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। 4 काहे बोलते हो, 4 काहे बोलते हो, 8 होगा ना। अच्छा, ये 4 नहीं देखा आपने, इसकी मल्टीप्लाई 16 में नहीं किया आपने, क्या बात है, ये बताओ। बहुत आसान टॉपिक है। सवाल है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। भाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है ये, तो √3/4 गुणा 9 स्क्वायर मत करने बैठ जाना यहाँ। रट्टाफिकेशन भी हर जगह ठीक नहीं होती है। ये ऊंचाई आपको दे रखी है, ये हाइट है, भुजा नहीं है ये। कभी आप इसमें ही √3/4 गुणा 9 स्क्वायर लगाने लग जाओ। तो ऊंचाई हाइट आपको दे रखी है √3/2 इंटू ए, और कितना है ये 9। अब 2 की गुणा उधर कर देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये √3 नीचे आ जाएगा। तो आपको भुजा मिल गई, साइड मिल गई 18/√3, ये साइड है। अब आपको भुजा मिली है, तो अब आपको यहां क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कहेंगे कि सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा ए स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा √3/4 गुणा 18/√3, और इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √3/4। भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, जानते हो कि नहीं। और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अगर आप √a का स्क्वायर करते हैं तो बाहर आपको a मिलेगा। तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। काटा पीटी शुरू कर दो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 4 से जाएगा 27 बार, तो कितना आ गया 27√3। कितना आ गया बच्चा 27√3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ओके, चलो। सर आपको कैसे पता चलता है कि हम ऐसे ही करते, भाई मैं भी ऐसे ही करता था ना, जब पढ़ना शुरू किया था तो हम भी ऐसे ही करते थे, जो सामने भुजा दी उसी को फॉर्मूले में लगाना शुरू करते थे। ऐसा लगता था आसान ही तो है। ऐसा नहीं है कि टीचर भी तो एक समय पे स्टूडेंट ही होते हैं ना, तो समझते हैं बच्चा क्या करता है, बच्चे की क्या फीलिंग्स हैं। ये बताओ।
एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, परिमाप, पेरीमीटर। तो हमें उसकी ऊंचाई यानी कि हाइट बतानी है। सारा खेल फॉर्मूले का है। इट्स ऑल अबाउट फॉर्मूला। कह रहा है परिमाप 36√3 है। बच्चे परिमाप पेरीमीटर क्या होता है? 3a। और कितना दे रखा है? 36√3। तो 3 से काटेंगे 12 बार। a कितना आ गया? 12√3। कितना आ गया बच्चा? 12√3। अब आपसे उसने बोला है ऊंचाई, हाइट बताओ। तो ऊंचाई क्या होती है बच्चा? √3/2a। कितना होता है? √3/2 इंटू ए। बस रख दो यहां पर। कितना हो जाएगा? √3/2। और ए कितना है आपका? 12√3। देखो 2 से जाएगा 6 बार। और लिख लो √a गुणा √a। रूट के अंदर दो एक जैसी संख्या है और मल्टीप्लाई करते हो तो a मिलता है। तो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा? 3। और 6 तिया 18। कितना होगा भैया? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलूं। अगला सवाल, इस पे आ जाओ। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। बच्चे माध्यिका का मतलब ऊंचाई ही होता है समबाहु के केस में। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका जो होती है वो ऊंचाई ही होती है। हालांकि माध्यिका का मतलब होता है एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जो किसी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में, दो बराबर एरिया में डिवाइड कर दे, उसको कहते हैं माध्यिका। लेकिन जब मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूंगा तो माध्यिका और ऊंचाई एक ही होती है, क्योंकि ऊंचाई भी समबाहु त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करती है। इसीलिए आप माध्यिका को ऊंचाई मान के चलेंगे समबाहु के केस में। हालांकि ये ज्योमेट्री में पढ़ते हैं हम लोग, और ज्योमेट्री आपके सिलेबस में है नहीं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा त्रिभुज की माध्यिका 6√3 है, त्रिभुज का परिमाप बताओ। ऊंचाई, माध्यिका का मतलब ऊंचाई, तो √3/2a। क्या दे रखा है? 6√3। देखो √3 से √3 गया, 2 की मल्टीप्लाई 6 में होगी तो a बराबर मिल जाएगा 12। तो भुजा 12 आ गई। कह रहा है उसका पेरीमीटर, परिमाप क्या होता है? 3a। क्या होता है बच्चा? 3a, यानी कि 3 गुणा 12 36। अच्छा लग रहा है ना? खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं। जब हम खुद से सवाल को सॉल्व करते हैं ना, तो एक अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस और एक अलग ही एनर्जी आती है हमारे अंदर, है ना, जब हम खुद से सवाल कर लेते हैं। ये सवाल करिए। सवाल है, यदि किसी समभुज त्रिभुज, समभुज यानी कि समबाहु, सम इक्वल भुज भुजा, तो समबाहु समभुज एक ही बात है। इफ द इनर रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3। इनर रेडियस यानी कि रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंतः वृत्त की त्रिज्या, किसी समभुज की आंतरिक त्रिज्या वही स्मॉल आर √3 है, तो उसका परिमाप क्या होगा? देखो आपको पता है कि त्रिभुज का स्मॉल आर का फॉर्मूला a/2√3 होता है। लिखवाया है मैंने कि नहीं? किसी भी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 होती है। आंतरिक त्रिज्या या अंतःवृत्त की त्रिज्या दोनों का मतलब सेम है। तो a/2√3, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? √3। मल्टीप्लाई करेंगे, a बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणा √3 गुणा √3, 3 हो जाएगा। तो ये आ गया 6। तो भुजा तो 6 आ गई। हमें क्या पूछा है? उसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर। बच्चा पेरीमीटर कितना होता है? 3a, यानी कि 3 गुणा 6, इट विल बी 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बोलो यस। आसान है।
बिल्कुल आसान है। चलो एक चीज मैं और बताता हूं आपको, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज के केस में ही। भाई ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, समबाहु त्रिभुज बनाया कि मान लो ये भुजा ए, ये भुजा ए और ये भुजा ए। कौन सा ट्रायंगल है ये? इक्विलेटरल है, समबाहु है, क्योंकि तीनों साइड बराबर है। अगर मैं क्या करता हूं, मिड पॉइंट्स, मैं मध्य बिंदु, भाई इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, और इस लाइन का मिड पॉइंट ये है। अगर मैं मध्य बिंदु, तीनों लाइन के मध्य बिंदु को आपस में मिलाता हूं, अगर मैं तीनों लाइन के मध्य बिंदु को आपस में मिलाकर एक ट्रायंगल बनता है, ठीक है, इनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो पी क्यू आर क्या है? पी क्यू आर क्या है? मध्य बिंदु, मिड पॉइंट्स। क्या लिखेंगे? मिड पॉइंट्स। तो अगर आप मिड पॉइंट्स यानी कि मध्य बिंदु को आपस में मिलाकर एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज बनाते हो, तो भैया आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? आपके सामने आपको कितने ट्रायंगल, रीजनिंग वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां ढूंढने लगे हम ना। आपके सामने अब फिलहाल कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं? छोटे छोटे ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। तो आप कहेंगे कि सर यहां पर तो हमें ना, यहां पर हमें एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। तो क्या आपको छोटे छोटे 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं? 4, 5 नहीं, बड़े वाले को काउंट नहीं करना है, इसको नहीं, मैं कह रहा हूं रीजनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। आप देखो 1 2 3 और 4, 4 ट्रायंगल हैं। तो आप इनको 4 बराबर हिस्सों में बांटने, आप कहोगे कि अगर मैं किसी भी समबाहु त्रिभुज के मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाता हूं, मध्य बिंदु को मिलाता हूं, तो आपको 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज मिलते हैं। 4 बराबर क्षेत्रफल वाले, 4 इक्वल ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरियाज, 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज, 4 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज। ठीक है, इससे समझ जाओगे आप, 1 1 1 1 से समझ जाओगे कि पी क्यू आर मिड पॉइंट्स हैं, उनको मिलाकर अगर आप एक नया त्रिभुज बनाते हो तो आपको 4 ट्रायंगल्स मिलते हैं और उनके क्षेत्रफल, उनके एरिया बराबर होते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, फिर भी आप देख लो, क्योंकि यूपी जेल वार्डर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। यदि भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए। देखो सवाल कह रहा है कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, मैं बना देता हूं, ये समबाहु त्रिभुज एबीसी बना दिया, ए बी और सी। अब कह रहा है कि इसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है, ओके। अब कह रहा है ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु पी क्यू आर है, तो ए बी का मध्य बिंदु पी, बी सी का मध्य बिंदु क्यू, और सी ए का मध्य बिंदु आर। अब इन तीनों को मिलाकर एक ट्रायंगल बना दिया। अब आप जानते हैं कि ये 4 बराबर ट्रायंगल हो गए, 4 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुज हो गए। बड़े वाले की भुजा आपको दे रखी है और आपसे क्या कह रहा है, ये वाले का एरिया बता दो। अरे भैया आपको पता है, बड़े वाले का एरिया अगर आप निकालते हैं, √3/4 गुणा 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा √3/4 गुणा 16, 4 चौक 16, 4√3। अब ये 4√3 तो बड़े वाले का क्षेत्रफल आपने निकाला है, बड़े वाले का। अब आप जानते हैं कि भैया ये तो 4 बराबर हिस्सों में बट जाएगा, और हमें तो पी क्यू आर का एरिया चाहिए, ये वाला एरिया। तो ये तो 1/4 होगा ना बड़े वाले का, क्योंकि 4 बराबर हिस्सों में ये बटेगा। तो हमें तो बीच वाले का यानी कि किसी एक का फॉर्मूला एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या हो जाएगा? 1/4 इसका 4√3 का, ये आ जाएगा √3।
कितना आएगा बच्चा, √3। 1/4 कहां से आया सर? भैया आपने बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल दिया, पूरे बड़े वाले का, कितना, 4√3। अब अगर मैं ये कहूंगा ये छोटे छोटे 4 ट्राइंगल हैं जो बराबर क्षेत्रफल के हैं, तो क्या एक 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 और एक, 4 यूनिट का मतलब 4√3 होगा ये जो क्षेत्रफल है। भाई ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 2 3 और 4, 4 यूनिट मतलब 4√3, 1 यूनिट मतलब √3, और वही हमें चाहिए 1 यूनिट अंदर वाला। ओके, तो ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, लेकिन इसको ध्यान में रखेंगे तो कुछ नया करके चले जाएंगे अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है, चलो अब यहां पर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को खत्म करते हैं और बात करते हैं समद्विबाहु। छोटा सा ट्रायंगल है, मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा समबाहु त्रिभुज सबसे बड़ा है, हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमारा ट्रायंगल आता है आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु। देखो नाम में ही क्लियर है, नाम में ही संधि विच्छेद करोगे ना तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा। कोई बताएगा मुझे क्या है इसका मतलब? समद्विबाहु, व्हाट डज इट मीन? समद्विबाहु यानी कि सम मतलब होता है इक्वल, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब होता है भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, जिसकी दो साइड बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलस ट्राइंगल। ठीक है, जिसकी दो भुजा बराबर हो। जैसे यहां पर अगर मैं बनाता हूं तो इसकी कोई दो भुजा बराबर कर दो। मैं कहता हूं कि अगर ये भुजा ए है तो ये वाली भी ए कर दो। ये दो भुजा बराबर हो गई, इसको अलग कर दो, इसको मान लो बी, इसको क्या मान लो? इसको मान लो बी। ठीक है, तो यहां पर आपके फॉर्मूलेज बनते हैं। सबसे पहला बनता है परिमाप यानी कि पेरीमीटर का, जल्दी से बता दो। इसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं, 2 से 3 फॉर्मूले हैं बस। तो ये हो जाएगा, सारी भुजाओं को जोड़ दो तो 2a+b, भाई a+a 2a+b, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2a+b। दूसरा फॉर्मूला आता है इसके क्षेत्रफल का, एरिया का, क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो ये होता है बच्चा b/4। बी मतलब जो आपकी अनइक्वल साइड है, जो भुजा बराबर वाली भुजाओं से अलग है, तीसरी भुजा है वो, b/4 √4a² माइनस का b²। ए मतलब क्या है? बराबर वाली भुजा, और बी मतलब क्या है? गैर बराबर वाली भुजा। जो बराबर नहीं है भुजा दो के, वो बी है, और जो ए है वो क्या है? जो इक्वल साइड्स है। तो 4a² माइनस का b², 4a² माइनस का b²। और तीसरा फॉर्मूला आता है बच्चा इसकी ऊंचाई का, यानी कि उसकी हाइट का। तो हाइट बोले तो वही जो मैंने आपको बता चुका हूं, ये वाली, ये हाइट है। तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है 1/2 √4a² माइनस का b²। वही सेम चीज, एरिया जब निकालेंगे तो b/4 कर देंगे, और ऊंचाई जब निकालेंगे तो 1/2 √4a² माइनस b²। बस 3 फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो परिमाप का 2a+b, एक आपका क्षेत्रफल का b/4 √4a² माइनस b², ऊंचाई का होता है 1/2 √4a² माइनस b²। ये 3 फॉर्मूले से ही काम चल जाएगा इस ट्रायंगल का। और सवाल क्या है जरा देखना, देखिए बच्चे जरा सवाल को।
एक समद्विबाहु, देखो उसने साफ बोला है समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 है। बराबर जो भुजा है वो लंबाई कितनी है? 5 है। तो आधार की लंबाई बताओ क्या होगी। सवाल ने सब कुछ आपको दिया है, आपको बशर्ते चीजों को प्लॉट करना आना चाहिए। सवाल कह रहा है समद्विबाहु है, क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है, बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 5 है। अगर मैं इसको a बराबर 5 कह दूं तो ये भी तो a बराबर 5 हो जाएगा और ये तीसरी भुजा आधार बचेगी b, और इसी की लंबाई उसने पूछी है और एरिया यानी कि क्षेत्रफल आपको दिया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी अभी मैंने लिखवाया, p/4 √4a² माइनस बी स्क्वायर। तो b की वैल्यू तो हमें निकालनी है, 4a कितना है? 5 माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 12। देखो 4 की गुणा उधर कर दो, b 5 पूरे 25 चौके 100 माइनस बी स्क्वायर बराबर 12 चौक 48। अब देखो आपसे उसने b की वैल्यू पूछी है ना, या तो आप ऑप्शन से करो, नहीं तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करके और फिर इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलोगे, थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन के b √100 माइनस बी स्क्वायर बराबर 48 है। हम क्या करेंगे? हम ऑप्शन से उठाएंगे, हम ऑप्शन से उठाएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, है ना? तो बताइए। तो अगर मैं यहां 6 रखता हूं तो 6 √100 माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि 36, तो 6 √64, तो 6 गुणा √64 होता है 8, दैट इज 48, है ना? तो 48 हमें मिल गया, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। कितनी हो जाएगी बच्चा? b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? आप कहेंगे सर 8 भी तो हो सकती है, 8 रखो। हाँ बच्चे हो सकती है। इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा ट्विस्ट है कि ये ऑप्शन थोड़ा सा आपके पास नहीं होना चाहिए था। एक ही ऑप्शन, अगर 8 होता तो 6 नहीं होता, 6 होता तो 8 नहीं होता। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हमने चेक किया तो 6 बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, आगे बढ़े। बस कुछ नहीं किया, जस्ट फॉर्मूले में ही तो रखा है, और यहां पर आकर हमसे b की वैल्यू पूछी थी आधार की, हमने ऑप्शन से उठा के b की वैल्यू को रखा, तो 48 हमें इसके बराबर मिल गया, तो हमने कह दिया ठीक है बराबर मिल गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये सवाल देखिए। सवाल है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है, परिमाप, इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। जो आधार है वो समान भुजाओं का 6/5 गुना है। कह रहा है क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। देखो अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज बनाना चाहूं तो ये होती है हमारी समान भुजा और ये होता है हमारा बेस यानी कि आधार। अब सवाल कह रहा है कि जो आधार है ना, सामने देखो, जो आधार है वो समान भुजा होगा, समान भुजा यानी कि ए, और उसका 6/5 गुना है। यानी कि अगर ये समान भुजा है, अगर ये ए है,
तो ये ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, इसका आधार हो जाएगी। सपोज अगर मैं आपसे बोलूं a जो है b का 2/3 है, अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो 2/3 का मतलब क्या होता है कि b का बोला है ना उसने, तो नीचे वाली संख्या अगर b है तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या a हो जाएगी। a b का, b का यानी कि b अगर नीचे वाली संख्या है तो ऊपर वाली संख्या a हो जाएगी। तो आधार जो है समान भुजाओं का 6/5, तो समान भुजा अगर ये 5 यूनिट है तो आधार हमारा 6 यूनिट हो जाएगा। तो क्या मैं a/b कह सकता हूं कि भैया 5/6 होगा? क्या a/b जो होगा वो 5/6 होगा? यस, बिल्कुल होगा। तो क्या मैं इसको 5r और 6r कह सकता हूं? क्या मैं इसको 5 ओरिजिनल संख्या में बदलने के लिए क्या हम इसको 5r और 6r मान सकते हैं? यस। परिमाप हमको दे रखा है 32 और पेरीमीटर का फॉर्मूला 2a + b आप जानते हैं, और a की वैल्यू क्या रखनी है 5, तो 2 × 5r + 6r, तो यह हो जाएगा 16r, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 32, तो 16 दूनी 32, तो r कितना हो गया 2। भाई r कितना हो गया 2? कह रहे भैया r अगर 2 है तो फिर तो 5 की दूनी 10 और 6 दूनी 12। देखो मिल गया हमें, सब कुछ मिल गया हमें r की वैल्यू मिलते ही। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट में 4a² - b²। अब सब कुछ आपके सामने है। b की वैल्यू कितनी है 12/4 अंडर रूट में 4a कितना है 10 -12² है ना। a की जगह 10 और b की जगह 12 रख दिया, यह आ गया 3, 10 धाम 100 चौके 400 -144, कितना हो जाएगा? ये जाएगा आपका 256, और 256 किसका रूट होता है 16 का, है ना भाई। 256 का रूट कितना होता है 16, और 16 तिया 48, तो आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। मैं कैलकुलेशन फिर से समझाऊं आपको, तो देखिए सामने मैंने क्या बोला कि आधार जो है वो समान भुजा का 6/5 है, यानी कि समान भुजा अगर 5 यूनिट है तो जो आधार होगा वो 6 यूनिट होगा। आधार बोले तो b और समान भुजा बोले तो a, तो a/b कितना आ गया 5/6। मैंने कहा इसको 5r और 6r मान लो। परिमाप उसने 32 दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला 2a + b होता है। यहां पे हमने a और b की वैल्यू को 5r 6r रखा, 32 के बराबर किया तो r मिल गया 2, r 2 मिल गया तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 मिल गया हमें, भुजा मिल गई इसकी। तो हमने फिर क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रखा, a की जगह 10 और b की जगह 12, इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 3 × √256। तो √256 कहां से आया? 400 में से 144 घटाने पर 256 का 16 होता है, 16 तिया 48। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल दावेदार है आने के लिए। देखिए एक त्रिभुज समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान भुजा, असमान भुजा का मतलब समझ रहे हैं? असमान भुजा जो तीसरी होती है, जैसे मैंने यहां पे ट्रायंगल बनाया, तो ये अगर ए है, ये ए है, तो ये बी, तो ये होती है असमान भुजा। जो तीसरी होती है अनइक्वल साइड। असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और समान भुजा 5 है, ये 5 आपको दे रखा है। तो क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल क्या होता है b/4 अंडर रूट में 4a² - b²। तो b कितना है 8/4 अंडर रूट में 4 × 5 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, 5 पूरे 25 चौकू 100 -64, तो 2√36, 100 में से 64 गया 36, और 36 का अंडर रूट 6 होता है, दैट इज 12।
कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आ गया 12 सभी का? बताइए, है ना भाई। ए की जगह हमने क्या रखा? ए की जगह 5 रखा, बी की जगह 8 रखा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 में गुणा करेंगे 100। 8 का स्क्वायर होता है 64, 100 में से 64 गया 36, और 36 का अंडर रूट होता है 6। और ये आ गया 4 दूनी 8, और 2 की 6 में गुणा करोगे तो 12। 48 कैसे आया? कौन सा 48? ये वाला 16 की 3 में गुणा करने पर 48 नहीं मिलता है? 16 3 48। चलिए, तो यहां पर ये होता है हमारा टॉपिक खत्म। और बाकी जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसे हम करेंगे कल। टाइम भी हो चुका है। तो हो गई आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं चीजें थोड़ी सी अगर आपके लिए चैलेंजिंग टफ रही होंगी, वो नॉर्मल है। ये चैप्टर आपको टफ लगना नॉर्मल है बच्चा। इसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी तो चीजें हो जाएंगी। आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगर डर के चक्कर में इस चैप्टर को छोड़ रहे हो तो खबरदार, आप अपने सिलेक्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।